भाई फिलहाल अभी यहाँ पर रामलीला में स्टेज के पास आ चुके हैं और अभी यहाँ पर सीट पर बैठे हैं। सामने चल रही है रामलीला। अभी आपको दिखाऊंगा बैक साइड से। कैलाश पर्वत शिव जी महाराज का निवास स्थल है, उसके ऊपर से गुजरना शिव जी का अपमान है। अपमान कैसा अपमान? किसका अपमान? क्या शिव जी कोई महान शक्ति है जिसे अपने अपमान का इतना ध्यान है? बनाकर जटा योगी सी जमाकर शान बैठा है। कोई राजा हो जैसे या भगवान बैठा है। न समझा शान मेरी, न देखा दबदबा मेरा। बच्चों का खेल है कोई जो रोके रास्ता मेरा। लंकेश, आपका कहां ध्यान है? महादेव की महिमा का चारों वेदों में बखान है। बखान होता होगा मगर मैं इसकी परवाह नहीं करता और संसार में किसी से नहीं डरता। नहीं हूं ग्रास भोजन का जो मुझे हर कोई खा लेगा। बतासा भी नहीं हूं जो पल में टूट जाएगा। भयंकर काल हो, विषधर हो, काला हो, जलाकर भस्म कर दूं, वो प्रचंड ज्वाला हो। ऐ संसार को अधीर करने वाले मेरे अपार बल, आज तुझे क्या हो गया है? देवताओं को परास्त करने वाली मेरी अपार भुजाओं, आज तुम्हारा बल कहां खो गया है? बढ़ाऊं यदि मैं साहस को हृदय कांप जाता है। हाथ जब लगाता हूं तो दिल मेरा घबराता है। बलहीन हो गया क्यों बलवान दिल मेरा? कराया इस जगह आकर अपमान जो मेरा। क्यों महाराज, क्या बात है? किस बात का पछतावा कर रहे हो? खामोश! ये मालूम हो गया मुझसे भी बढ़कर कोई शक्ति है। मैं आज से शक्ति को अपना इष्ट मानता हूं। अब ज्ञात शंकर की महामहिमा अनोखी है। अजब लीला तुम्हारी नाथ हमने आज देखी है। किया अपमान जो मैंने फल उसी का पाया है। दया करो है नाथ, शीश चरणों में झुकाया है। मारे अब मैं भोलेनाथ की तपस्या करूंगा। तुम लंका में वापस जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। ओम नमः शिवाय। गनेवनं जलंबितां भुजंगतुंगमालिकाम् नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भाई ये भी हो चुकी है। मुझ पर प्रसन्न है।
मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी कभी मृत्यु ना हो। यह असंभव है, क्योंकि जो जीव जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य है। मैं सृष्टि के इस नियम को तोड़ नहीं सकता और तुम्हें दिए हुए वचन से भी नहीं बदल सकता। इसलिए हम तुम्हें यह चंद्रहास तलवार देते हैं। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। जिस दिन इसका पूजन नहीं होगा वह दिन तुम्हारी। ठीक है भोलेनाथ, प्रणाम। तो भाई अभी यहाँ से अगला दृश्य स्टार्ट होगा रावण एंट्री का। उन्हीं के चरणों में जीवन बिता रही हूँ, सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं से प्रीत लगा रही हूँ। मगर निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति प्रकट नहीं हुई। हर कदम हरकत करेंगे अब मेरी तारीफ में, हर जगह मशरूफ होगी अब मेरी तौसीफ में। मेरी चौखट पर झुकेगा शीश हर इंसान का, द्वार पर पहरा होगा अब श्री भगवान का। शंभो लाल क्यों है पड़ा ये कंकड़ों की ओंठ में, कर दिया है घायल मुझको इस हुस्न की चोट ने। परंतु इसका इस तरह वन भ्रमण करने का कारण आ रही है शायद वह मार्ग अपना भूलकर, ओस इसलिए पड़ रही सूरजमुखी के फूल पर। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं, ये तो उससे भी अधिक सुंदर है। भद्रे, तुम कौन हो? भद्र पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं। जो चाहे सवाल कर, मगर अपनी जबान संभाल कर। मैं कुशध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूं। अनाथ कन्या, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूं। मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का संकल्प किया था, परंतु वे अपनी मनोकामना पूरी ना कर सके। तो अब किसके सहारे वनों में भटक रही हो? मुझे भगवान विष्णु के सिवाय और किसका सहारा हो सकता है?
मैंने प्रण किया है विष्णु को अपना पति बनाऊंगी, नहीं तो इन्हीं जंगलों में भटक भटक कर अपने प्राण गवाऊंगी। ये तेरी मूर्ति सुंदर विष्णु पा नहीं सकता, तेरी जरदारे हस्ती को वो छूने पा नहीं सकता। ये यौवन का छोटा फूल मेरे ही काबिल है, जवानी का अनमोल रतन मेरे ही काबिल है। लगाकर कान सुन पापी, तो मुझको पा नहीं सकता। मैं विष्णु की अमानत हूं, तो मुझको छू नहीं सकता। ये यौवन है, जवानी है, जो भी है ये विष्णु का। जीते जी तू मुझको हरगिज पा नहीं सकता। वह विष्णु छलिया जो है बेईमान दुनिया का, बना बैठा है बैकुंठ में भगवान दुनिया का। कपट से विष शंकर को दिया था जिस कपटी ने, छल कपट नस नस में है, छलिया वो दुनिया का। जिसे छलिया जिसे कपटी अरे नादान कहता है, मेरी क्या तेरी नस नस में वही भगवान रहता है। जरा से इशारे में तेरी हस्ती मिटा देगा। अरे पापी तू जिसको छलिया कहता है। विष्णु मिटाना विष्णु को मेरे बाएं हाथ का काम है, बैकुंठ उससे छीनना मेरे लिए आसान है। ठोकरें दर दर की मैं उसको खिलाऊंगा अभी, मैं ही हूं, उसका मेरा क्या मेल है। जिसकी प्रकृति में ये सब जग समाया है, जिसने तेरे शरीर को मूर्ख बनाया है। इशारा उसकी आंखों का हुआ तुझ पर अगर पापी, पछताता हुआ कहेगा हल कर्मों का पाया है। चुप रह नादान, मैं तेरे विष्णु को अच्छी तरह से जानता हूं। कपट से जिसने नारद को दिया था रूप बंदर का, होगा सामना उससे अब रावण दशकंदर का। राजा बलि नहीं हूं मैं, चला छल जिस पर विष्णु का, समझता हाल हूं मैं उसके मन के अंदर का। पढ़कर वेद अन्यायी हुआ विद्वान दुनिया में, मगर अफसोस अभिमानी न पाया नाम दुनिया में। जिसका कोई नहीं सानी, कोई बलवान दुनिया में, सताता वह है अबला को इस हैवान दुनिया में। मैं रावण हूं, बनाई जिसने लंका राजधानी है, देवताओं पर भी मेरी हुक्मरानी है। तेरी शोभा से अब शोभा लंका की बढ़ानी है, उसके बाद विष्णु की हस्ती मिटानी है। नादानी छोड़ दे नादान, क्यों बक बक लगाई है। उसकी मेहर से तेरी जमाने में रसाई है। भलाई कर अरे पापी, यदि चाहता तू भलाई है, नहीं तो मौत अपनी समझ ले अब नजदीक आई है।
सदा जीवित रहने का ब्रह्मा ने दिया वर है, मुझे क्या भय जमाने का, मेरे साथ शंकर है बांधा काल को मैंने, मुझे क्या मौत का डर है, मिटाया वह जमाने से, उठाया जिसमें सर है। कलश हंकार का पापी तेरा अब फूट जाएगा, न रोने लाश पर तेरी जहां से कोई आएगा। बढ़ा ले प्रेम ईश्वर से, अगर मुक्ति तू चाहता है, तुझको न फिर मिलेगा जो समय अब गवाता है। बात बनाना छोड़ दे, ना सुंदरी तकरार कर, कोमल बदन को इस तरह ना खाक में खुआर कर। कोमल है या पत्थर है, ये विष्णु की अमानत है, पराई चीज को छूना अमानत में खयानत है। जमाने भर की खुशियां मेरे स्वर्ग महलों में, सुख स्वर्ग से ज्यादा लंका के महलों में। मैं समर्पण कर चुकी हूँ, ये तन विष्णु भगवान को छू नहीं सकता कोई, देखकर अंजाम को। अंजाम शंभो शंभो की बनकर करूंगी नाश तेरा पापी, दुश्मन जान की बनकर। जान मेरे सामने कौन ठहरेगा इंसान, उठाकर फेंक दूं जो सामने, पर्वत भी आ जाए, समुद्र खुश्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। मिटा डालूं अगर हो लोहे की दीवार भी आगे, मिटा डालूं अगर हो मौत का आकार भी आगे। शंभो बेटा, तुमने हमारे कारण बड़े कष्ट उठाए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। पिताजी, कष्ट कैसा? ये सब आपका आशीर्वाद है। माता पिता की सेवा करना पुत्र का परम कर्तव्य है। बेटा, गर्मी के कारण प्यास सता रही है, थोड़ा सरयू का जल लाकर हमें पिला दो। हाँ बेटा, मेरा गला भी सूखा जा रहा है, प्यास के मारे कलेजा बाहर आ रहा है। जरा सरयू का शीतल जल लाकर हमें पिला दो। मैं जाकर अभी सरयू का जल लाता हूं।
मालूम होता है कोई भयानक जानवर सरयू के जल को उछाल रहा है। मैं अभी शब्द भेदी बाण चलाता हूं और उसे मार गिराता हूं। माता, पिता, ये किस है? यह किसी मनुष्य के रोने की आवाज है। हो गया था जुल्म मुझसे, किसी की जान पर चल गया क्या बाण मेरा, आए किसी इंसान पर। माता, पिता, अब तुम्हें तीर्थ यात्रा कौन कराएगा? तुम्हारे नेत्रों की ज्योति कौन दिलाएगा? सब कैसे बुझाओ? मैं लाचार हूं, किस तरह सेवा करूं? मरने को अब तैयार हूं। आ गई अब एक घड़ी शोक और संताप की। मरने के बाद कौन फिर सेवा करेगा आपकी? फिर वही दर्द भरी आवाज, जरा चलकर पता करना चाहिए। कौन? श्रवण कुमार! अंधे अंधी का प्राणाधार श्रवण कुमार, निर्बल और तीनों का सहारा। ओ भागे दशरथ, ये तूने क्या कर डाला? क्यों बला टूटी ना मुझ पर? इस धनुष इस बाण पर कर डाला जुल्म पापी, बेकसों की जान पर। मुझ पर, मेरे इस बाण पर फटकार 100 पार है। इस हाथ, इस धनुष पर धिक्कार 100 पार है। कौन? महाराज दशरथ, प्रणाम प्रणाम का शब्द सुनकर पृथ्वी तो फट क्यों नहीं गई? सरयू तू प्रलय का रूप क्यों नहीं धारण कर लेती? प्रणाम का शब्द सुनकर कानों तुम फट क्यों नहीं गए? श्रवण कुमार की हालत देखकर आंखों तुम फट क्यों नहीं गई? श्रवण, तू मुझे अपनी
आज से तू था पिता की सेवा में, चाहता जगदीश हूं मैं, बस दया आपकी जन लूं मैं जहां, सेवा करूं मां बाप की। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने प्राण त्यागो और मैं देखता रहूं एक निर्दोष की हत्या करने के बाद मैं जिंदा रहूं? कदापि नहीं। घोर अंधकार, श्रवण कुमार निर्जीव हो गया, तारा मंडल निस्तेज हो गया, सरयू का जल सूख गया, वायु बंद है, संसार काला है, शांतवन के सुत की हत्या का बदला मुझसे ले लो कोई, ये मांस मेरा नोचो कोई, ये खाल मेरी खींचो कोई। चल ओ भागे दशरथ चल, मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूरा कर। चलता है सच्चा तीर सदा, मगर झूठे दाम नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, दशरथ के पांव नहीं चलते। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।